क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? हेलो मैडम, डू यू वांट टू हैव सम croissant with me with some coffee and we can sit in park together, you know, talks. हेलो मैडम, मैडम या इसको, हाय, want to have some croissant with me and grab some coffee together? We can just sit in cafe and just chill because I don't like parks at all. No? Let's go. कोई नहीं, हम पार्क भी तो जा सकते हैं। अरे Hello guys, channel to our welcome. Hello channel, welcome to my guys. So hey guys, this is Abhinav and you're watching Uncut. अब तुम बताओ, पार्क जाना चाहिए या पार्क में? यार मैं तो इस स्कूल से नहीं था। I went to a good English speaking school. बॉलीवुड फिल्मों ने काफी अच्छे से इंग्लिश ना बोल पाने की एंजाइटी को लेकर हाईलाइट करा हुआ है। I asked how you were doing today. और इस पॉइंट को भी हाईलाइट करा हुआ है कि इंग्लिश बोलना इज अ हाई क्लास सिंबल और हाई क्लास चीज को पोर्ट्रे करता है, सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है। कर लो बात। एक नेशन वाइड पोल ने बताया कि 87% इंडियंस को लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है और 54% इंडियंस को लगता है कि इंग्लिश स्पीकर्स आर डेफिनेटली सुपीरियर। यहां तक इसी बात को समझ के इंडिया में हरियाणा और यूपी के रूरल फैमिलीज का अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में भेजना काफी ज्यादा ऊपर चला गया, बिकॉज दे थिंक दैट देयर चिल्ड्रन विल स्टडी इंग्लिश व्हिच इवेंचुअली फेच देम गुड जॉब्स। और इस थॉट के साथ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और कोर्सेज का भी बिजनेस बहुत अलग लेवल ऊपर छलांग मार चुका है। ऐसी क्लासेस जो इंग्लिश बोलना और बेटर करना और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाती है। English speaking like a rice plate eating? No, never. तो अब बात करते हैं कि ये अच्छी इंग्लिश बोलना और सीखना और इंग्लिश लैंग्वेज को जल्दी से सिरप की तरह पी जाने की चाहत कहां से आई है? नशे। In the beginning, तो इसके लिए चलते हैं हम 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स ऊपर थे और हम नीचे। तो 1835 में मैकॉल की बुक मिनट्स ऑफ एजुकेशन ने बताया कि कुछ इंटेलिजेंट इंडियंस को इंग्लिश ट्रेनिंग देना काफी जरूरी हो गया है ताकि वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच एक ब्रिज बन सके और ब्रिटिशर्स का जो कहा जाना है वो इंडियंस तक अच्छे से पहुंच सके और ब्रिटिशर्स अच्छे से रूल कर सके। अब क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंग्लिश आना ही सबसे ज्यादा जरूरी था, तो ये जॉब्स बहुत रिस्पेक्टेबल बन गई और इंग्लिश का आना एक स्टेटस सिंबल बन गया जो इंडिपेंडेंस के बाद भी मेंटेन रहा। और हाई क्लास लोग इंग्लिश में बेस्ट बनने पर एम्फेसिस डालने लगे ताकि वो साउंड कर सके मोर एडुकेटेड। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। 1990s में इंग्लिश लैंग्वेज एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई और प्रोफेशनल जॉब्स के लिए मेजर रिक्वायरमेंट इंग्लिश ही बन गई। You meet me in the backside when my period is empty. और इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ मेजरली बीपीओ सेक्टर पे डिपेंड करती थी और वहां पे फ्लुएंट इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया ताकि वर्ल्ड वाइड क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बेटर हो पाए। तो एज अ रिजल्ट इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, बहुत, टू मच। इंग्लिश डिपार्टमेंट में सैलरी भी ज्यादा है और बोनस भी ज्यादा है। बट इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस देना एक तरह से इंडिया की और भाषाओं के लिए काफी नेगेटिव सा हो गया। इंग्लिश लिटरेचर पर जितना एम्फेसिस डाला जाता है उतना इंडियन लैंग्वेजेस पर नहीं डाला जाता है। इवन दूसरी लैंग्वेजेस को पब्लिसिटी भी नहीं मिलती है। बट ऐसा कोई स्टेप लेना जहां पर इंग्लिश को काट कर दूसरी लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जाए सही नहीं होगा, बिकॉज नाउ इंग्लिश इज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। इवन बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ऐसा करना सही नहीं होगा। बट हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि इंग्लिश ना आना गलत नहीं है। Sir, I am working with BSNL telephone company. Whenever the line goes off, I write the telephone khamba. अच्छी इंग्लिश का मतलब होता है टैलेंटेड इंटेलिजेंट इंसान, और यही सोच रखना हमें बंद करना होगा। और इंस्टेड ऑफ इट जजमेंट से अच्छा कौन इंसान क्या कहना चाहता है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में कहे और किसी भी फ्लुएंसी में कहे। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश। बाकी सब चंगा है जी, एवरीथिंग इज सेक्सी AF। तो ये थे कुछ बातें इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जो शायद अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, या जो नहीं कर सकते कुछ। And don't forget to subscribe to Uncut.
काट।